आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है। क्या आपने कभी कलाकंद खाया है, मिल्क केक खाया है, रबड़ी खाई है? अच्छा, छेने का रसगुल्ला कैसा लगता है? ऐसा होना लगभग असंभव है कि किसी को यह मिठाइयाँ स्वादिष्ट ना लगती हों, किंतु फिर भी यह संभव है कि कुछ लोग दूध पीने में कोई रुचि नहीं लेते होंगे। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? चलिए बताइए, क्या मैं वास्तव में मिठाइयों की ही बातें कर रहा हूँ? मैं तो सगुण ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। उसके आनंद से भर देने वाले रूप, रंग और रस की बात कर रहा हूँ। वास्तव में दूध की ही भांति नीरस लगने वाला ब्रह्म जब स्वयं को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करता है, तब वह भी मन को आनंदित कर देने वाला, ऊर्जा देने वाला, प्रेरणा देने वाला हो जाता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। आज हम बात करेंगे आचार्य रामानुजाचार्य की, जिन्होंने ज्ञान मार्ग के स्थान पर कर्म और भक्ति मार्ग के अनुकूल और परिणामी ब्रह्म की व्याख्या की। आचार्य शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवादी कहा जाता है, जबकि रामानुजाचार्य के दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवादी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस ब्रह्म में विशेषण लगाकर उसे सगुण और साकार रूप में प्रतिस्थापित किया। आचार्य रामानुजाचार्य ने आचार्य शंकराचार्य के विपरीत कहा कि यदि ब्रह्म निर्गुण है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम उसे अनुभव के द्वारा भी नहीं जान सकते। तो यह कैसे संभव हो सकता है? आखिर ज्ञान के लिए अथवा अनुभव के लिए कुछ तो आधार होना चाहिए। आखिर गंधहीन की गंध हम कैसे जानेंगे? स्वादहीन का स्वाद हम कैसे जानेंगे, कैसे अनुभव करेंगे? यह तो असंभव है। यदि कोई भी चीज किसी भी रूप में परिवर्तित हो रही है तो यह तो निश्चित है कि उसके पास वह चेतना है जो उसे उस रूप में परिवर्तित होने की प्रेरणा दे रही है, और उसके पास उस रूप के बारे में वह आवश्यक जानकारी है जिसमें वह परिवर्तित हो रही है। बिना जानकारी के रूप कैसे निश्चित होगा? देखिए, हमारे दर्शक अब इतना तो अवश्य ही जान गए होंगे कि इस तथ्य से निश्चित ही परिचित होंगे एवं जागरूक होंगे कि इस समूचे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। आखिर जब कोई कारण ही नहीं होगा, बिना किसी प्रयोजन के कोई भी कार्य कैसे होगा? और दूसरी बात, यदि कोई चीज कहीं है वह वहां से तभी निकलेगी, यदि है ही नहीं तो कैसे निकलेगी? यह असंभव है। नथिंगनेस में से नथिंग ही निकलेगा, समथिंग नहीं निकल सकता। पानी से तेल कभी नहीं निकलेगा। तो इसलिए रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को सगुण, साकार, परिणामी और चेतन स्वरूप बताया है। और इस प्रकार रामानुजाचार्य ने त्रिगुणात्मक ब्रह्म की व्याख्या की। हमने सांख्य दर्शन में जाना था कि सांख्य के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक थी, किंतु रामानुजाचार्य ने कहा कि वास्तव में ब्रह्म ही सब कुछ है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह ब्रह्म ही है जो अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण ही स्वयं को अनेक और भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करता है। अतः सभी कुछ ब्रह्म का ही रूप है। अब चूंकि ब्रह्म परिवर्तनशील है, अतः ब्रह्म ही इस जगत का कारण है। इस प्रकार ब्रह्म, जीव एवं प्रकृति तीनों सत्य हैं। सत्य में से असत्य नहीं निकल सकता। अतः जब ब्रह्म सत्य है तो यह जगत और जीव भी ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है। अतः यह दोनों भी सत्य ही है। यदि ये दोनों अविनाशी नहीं भी हैं तो क्या हुआ? नष्ट होने के बाद में अंततः इनका लय तो ब्रह्म में ही होता है। अतः ये जितने भी समय के लिए हैं, उतने समय के लिए यह दोनों भी सत्य ही हैं। अब जब ब्रह्म सगुण, साकार, परिणामी और चेतन स्वरूप है तो यह भी निश्चित है कि उसमें भेद भी होगा। भेद तीन प्रकार के होते हैं: सजाति, विजाति और स्वगत भेद। सजाति भेद अर्थात एक ही प्रजाति में पाए जाने वाले भेद, जैसे गायों के झुंड में हम अलग अलग गायों में उनके रूप, रंग, आकृति आदि के आधार पर भेद करते हैं। दूसरा विजाति भेद अर्थात हम अलग अलग जाति अर्थात जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में उनके रूप, रंग, आकृति आदि के आधार पर भेद करते हैं। अब आता है स्वगत भेद, अर्थात जैसे हम मनुष्य में ही उसके अलग अलग अंगों में भेद कर सकते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सभी एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न है। इनकी आकृति, गुण और कार्य भी भिन्न भिन्न है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्म एक ही है, उसके सिवाय अन्य कोई भी नहीं है, अतः ब्रह्म में सजाति और विजाति भेद मिलना संभव नहीं है, किंतु उसमें स्वगत भेद पाए जाते हैं। उसी के कारण यह जगत आदि हमें प्रत्यक्ष होता है। जैसे शंकराचार्य ने जगत का कारण माया को बताया था, रामानुजाचार्य ने इसे पूर्ण रूप से अमान्य कर दिया। उन्होंने इसे ब्रह्म की लीला बताया। उन्होंने कहा क्योंकि ब्रह्म चेतन स्वरूप है, परिणामी है, सगुण है, तो वह यह इच्छा करता है, लीला करता है और स्वयं को इस जगत रूप, जीव रूप में परिवर्तित करता है और आनंदित होता है, क्योंकि ब्रह्म ही सच्चिदानंद स्वरूप है। जिस प्रकार ब्रह्म अनंत है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म स्वयं को अनंत रूपों में प्रकट करता है। यह जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर होता है वह सारे नाम, सारे रूप सब उसी ब्रह्म का ही रूप है। और अब इस प्रकार आचार्य रामानुजाचार्य ने पहली बार भारतीय दर्शनों में ज्ञान मार्ग के स्थान पर भक्ति मार्ग के रूप में उसकी व्याख्या की।
रामानुजाचार्य ने कहा कि जीव, जड़ और चेतन यह सभी ब्रह्म के ही लक्षण हैं और ब्रह्म का ही परिणाम है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहा कि इतना ज्ञान होने के बाद यदि हमारे जीवन में इस ज्ञान का कोई उपयोग ना हुआ तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। शंकराचार्य का ज्ञान तो निरस्ता से भर देता है और जगत में सभी कुछ त्याग देने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि ज्ञान तो मनुष्य में अहंकार उत्पन्न करता है। अतः ज्ञान मार्ग का सामान्य जीवन में कोई प्रयोजन नहीं, वह मनुष्य को अहंकारी बना देता है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पर अहम का प्रयोग पहले होता है, तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म को हम मनुष्य के जीवन में, उसके आचरण में किस प्रकार उतारें कि वह मनुष्य के लिए प्रेरणादायी, ऊर्जादायी, प्रयोजन एवं दिशा देने वाला हो जाए। इसके लिए अब यहाँ से रामानुजाचार्य कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का प्रशस्तीकरण करते हैं। वह कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्म कहते हैं और सामान्य लोग इस ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं, और यह ब्रह्म ही अलग अलग रूपों में परिवर्तित होकर मनुष्य को, जीव को प्रेरणा, बल, ऐश्वर्य, वैभव सभी कुछ प्रदान करता है। जिस प्रकार शैव मत वाले भगवान शिव को आदि और अनंत मानते हैं, उन्हें ही परम ब्रह्म के रूप में पूजते हैं, उसी प्रकार रामानुजाचार्य ने परम ब्रह्म के रूप में विष्णु को माना है। उनके अनुसार यह विष्णु ही आदि और अनंत है, पर ब्रह्म है, यही वासुदेव हैं, यही समस्त सृष्टि का पालन, पोषण एवं संचालन करते हैं और समय समय पर धरती पर अवतरित होकर अपनी लीला द्वारा संपूर्ण मानव जगत को प्रेरणा, ऊर्जा एवं वैभव प्रदान करते हैं, उनके दुखों को हरते हैं एवं वह आनंद से भर देने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को धरती पर ईश्वर के इस स्वरूप अर्थात वासुदेव कृष्ण के प्रति समर्पित होकर श्रद्धा सहित उनकी पूजा एवं भक्ति करनी चाहिए। उनके अनुसार भगवान स्वयं को 5 रूपों में कल्याण स्वरूप अर्थात सबका कल्याण करने वाले, ऐश्वर्य स्वरूप अर्थात धन संपदा और संपन्नता प्रदान करने वाले, वैभव स्वरूप अर्थात बल, शक्ति एवं फल प्रदान करने वाले, अंतर्यामी स्वरूप अर्थात सबके मन की व्यथा को जानने वाले, सबके दुखों को जानने वाले, अवतार स्वरूप अर्थात मनुष्य रूप में वैभवशाली और सारी शक्तियों से संपन्न स्वरूप, और अर्च अवतार अर्थात मूर्ति एवं विग्रह के रूप में व्यक्त करते हैं। मूर्ति ईश्वर नहीं होती है। मूर्ति अथवा विग्रह का अर्थ होता है कि हम ईश्वर के जिस स्वरूप की कल्पना कर लेते हैं, उस कल्पना के आधार पर हम मूर्ति अथवा विग्रह बना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसी स्वरूप में प्राप्त हो जाएं, और हम उस मूर्ति की पूजा अर्चना उसी ईश्वर के स्वरूप के आधार पर करते हैं, इस विश्वास के साथ कि इस मूर्ति के माध्यम से, उस अर्च अवतार के माध्यम से हम अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचा पाएंगे। और चूंकि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है और वह अनंत रूपों में परिवर्तित होता भी रहता है, तो निश्चित ही वह अपने भक्तों की प्रार्थना भी स्वीकार करेगा और भक्तों की इच्छा, श्रद्धा और समर्पण के अनुसार अवश्य ही ऊर्जा रूप में उस मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में स्थापित होगा। और भगवान को राग, श्रृंगार और भोग ये तीनों चीजें अति प्रिय हैं। अतः हमें मधुर मधुर राग अर्थात भजनों का गायन करना चाहिए, जिससे मन और हृदय प्रसन्न हो जाता है, और ऐसा श्रृंगार करना चाहिए जो मन को मोह ले। ईश्वर ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करने वाले हैं, अर्थात उनको दरिद्रता और मनहूसियत आदि प्रिय नहीं है। इसलिए हमें ऐश्वर्यपूर्ण मनमोहक श्रृंगार करना चाहिए और इसी प्रकार अंत में भगवान को अति प्रिय भोग अर्पित करें। रामानुजाचार्य कहते हैं कि हमें शंकराचार्य के कथनानुसार निवृत्ति मार्ग को अपनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर हमें वेद अनुसार कर्म करके भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमें इसी से मुक्ति मार्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्ति मार्ग के द्वारा निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी, निसक्त व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, और क्योंकि ब्रह्म अर्थात ईश्वर सब जगह है, वह सर्वव्यापी है, तो वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करने, उनकी व्यथा को दूर करने, उनकी पीड़ा को हरने अवश्य आएगा और उसको आना ही पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर वह मानव स्वरूप में भी आएगा, वह अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करेगा। और अब कर्म हेतु श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि माम विद्वकर्ता रम व्ययम, जिसमें वह कहते हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है, जिसका अर्थ हुआ कि हर मनुष्य हर प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, अतः उनके गुण एवं कर्मों के आधार पर वर्णों का निर्माण किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है और ज्ञान देने का क्या कार्य करते हैं, वह ब्राह्मण हैं। रक्षा का कार्य करने वाले क्षत्रिय, वाणिज्य का कार्य करने वाले वैश्य, और इन तीनों ही गुणों को न धारण करने वाले अपनी आजीविका हेतु सेवा कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार हर आयु का व्यक्ति भी हर कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए 4 आश्रमों का भी निर्माण किया गया है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति विद्या ग्रहण का कार्य करेगा, गृहस्थ आश्रम में घर एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा,
वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ सांसारिक वस्तुओं और भौतिक चिंताओं से पृथक होकर शांति एवं एकांत में धर्म ग्रंथों के अध्ययन और ध्यान में समय व्यतीत करना है। एवं संन्यास आश्रम में मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से प्रभु का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य ने ब्रह्म के परम ज्ञान को साधारण से साधारण मनुष्य के भी जीवन में स्थापित कर पूरा जीवन चक्र व्यवस्थित कर दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति मार्ग इतना सहज, साधारण और सरल मार्ग है कि इसका अनुसरण निर्धन से निर्धन और निःशक्त से निःशक्त व्यक्ति भी कर सकता है, और इसके लिए उसे किसी अनुष्ठान आदि करने के लिए धन आदि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र सच्चे हृदय और मन से भक्ति करके, कर्म करके वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।